स्वागत है आप सबका पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। तो पिछले क्लास में हमने लेटर तक चर्चा किया था, उसी लेटर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड मिला, वर्ड। एक वर्ड क्या मिला? वर्ड। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, हमने क्या कहा कि बहुत सारे लेटर को जब हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और वो वर्ड क्या होता है? एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना किया शुरू किया ETA, अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो इसका अरेंज किया तो टी बना। फिर देखा TAC, ये अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है, हमने इसका अरेंजमेंट किया तो क्या हुआ? एक्ट बन गया। ठीक है, और दूसरी बात, जब बहुत सारे वर्ड मिला करके हमने क्या किया? सेंटेंस बनाना शुरू किया, है ना। बहुत सारे जब वर्ड मिल गया तो हमने क्या किया? एक सेंटेंस बनाना शुरू किया और देखा कि सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया तो देखा कि इसका मीनिंग कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप में सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है ना। जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अदरवाइज हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और इसी का एक अगला नाम हुआ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्ड्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाए, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होता है? ये जब इसका अरेंज करते हैं तो इस सिस्टम में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किस फॉर्म में होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने एक क्वेश्चन बोला आपसे कि पढ़कर किताब खोल लो, पढ़कर किताब खोल लो, बच्चे को उबालकर दूध पिला दो। ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है ना। ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, और इसी को हम लोग अगर अरेंज करना चाहे तो हमने बोला कि बच्चे को दूध उबाल कर पिला दो, है ना। ठीक है, तो इसी तरह से अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है? नाउन प्रोनाउन हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है। ठीक है, और वर्ब के रूप में देखा कि हमने वर्ब को दो भागों में कैटेगराइज किया, और एक का नाम दिया हेल्पिंग वर्ब, एक का दे दिया मेन वर्ब। ठीक है, इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, और इस हेल्पिंग वर्ब में हमको कितना मिला? ये जो एग्जांपल लिया था, बाकी सब कितना होते हैं? 24। ठीक है, और ये हो गया आपका मेन वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है, लिविंग बन सकता है, नॉन लिविंग मतलब बहुत सारे बन सकता है, और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को अगले क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक में हमने क्या किया? यहाँ तक हमने समझा। ठीक है, तो जब सेंटेंस बनाना शुरू किया, वर्ड्स भी हमको पता हो गया, है ना, तो एक टॉपिक का नाम आया पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। एक टॉपिक का नाम आया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ना। तो हम लोग जितने भी वर्ड्स अभी तक पढ़े, जितने भी वर्ड्स पढ़े, लेटर्स पढ़े, है ना, तो उसी का यूज किस तरह से होता है, यही हम लोग को क्या होता है उसमें बताया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, कि इस वर्ड का यूज कैसे है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच? मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ना, कि जितने सारे वर्ड्स हैं वो क्या है? 8 भागों में उसको कैटेगराइज किया गया है, और उन्हीं वर्ड्स को यूज के आधार पर क्या किया गया है? उनको 8 भागों में कैटेगराइज किया गया है। चलिए इसका डेफिनेशन बनाते हैं।
age group according to use in the sentence। मैंने क्या बनाया, all the English words are divided into 8 group according to use their words in the sentence, है ना। किसी भी सेंटेंस में इस वर्ड्स का क्या यूज है, कैसे यूज है, वो उसी यूज को हम लोग को बताया जाता है किसके माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से। ठीक है, तो मैंने पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिया। ठीक है, मैंने पहला नाम लिया यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, है ना, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और एक यहाँ पे लिख देता हूँ इधर। ठीक है, तो हमारे ग्रामर के अंदर यही सारी चीज पढ़नी होती है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करते हैं, इनहेंस करते हैं, है ना। और बहुत सारे एग्जाम में इसी के अंदर से क्या होती है, पूछी जाती है ना, या बिहार बोर्ड का हो या स्टेट लेवल का हो, है ना। बाकी के सारे जितने बचते हैं वो फंक्शनल यूज होता है उसका, है ना। आर्टिकल हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ये सारे प्रेपोजिशन नहीं हुआ, नरेशन हुआ, वॉइस हुआ, ये सारे इसके कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, किसी कैटेगरी में, वर्ब के कैटेगरी में। ठीक है, तो मैंने नाउन लिया, तो नाउन कहते किसको है ना। हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ये बिल्कुल गलत हुआ। हम लोग बचपन में पढ़े थे अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, या फिर दूसरी डिफिनेशन में पढ़ा था अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग एंड रोड, गार्डन एंड स्विंग। ये बचपन की बात थी, है ना। तो ये सारी बचपन की बात है। आप लोग बच्चा से चच्चा बनने वाले हैं, तो उसका भी क्या होगा, अपनी इम्प्रूव करनी होगी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। ये क्या है, एक नेमिंग वर्ड है ना। या तो विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो, है ना, या विजिबल हो या इनविजिबल हो। जैसे मैंने बोला दिल्ली, दिल्ली, क्या हम उसको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, इनविजिबल है। हमको वहां जाना होगा तब देखेंगे, लेकिन उसका यूज कैसे हो रहा है, नाउन की तरह हो रहा है ना। तो ऐसे ही बोला मैंने, जैसे बोला ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को आप देख पा रहे हो, क्या आप ऑनेस्टी को देख पा रहे हो, 5 किलो है कि 10 किलो है, आप इसको नहीं देख पा रहे हो। तो ये क्या है, एक फीलिंग है ना, एक फीलिंग है। बाकी नाउन का हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे आपको मजा आएगा एकदम। ठीक है, तो बने रहिए पीके मिश्रा के साथ, है ना। जैसे मैं नाम दिया नीतू, पटना, दिल्ली, है ना। ऑनेस्टी, ठीक है, मैंने क्या नाम दिया, ऑनेस्टी। हाँ, अब आया प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन किसे कहते हैं, है ना। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये एक अपने आप में रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स होता है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ये क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे मैं लिखा I, we,
यू ही सी इट। ठीक है, ये प्रोनाउन के कैटेगरी में आया। अब आया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये क्वालिफाइज करता है। ये क्या करता है, क्वालिफाइज करता है। ठीक है, जैसे गुड, बैड, स्वीट। ठीक है, हम सबका बारी बारी से डिस्कशन करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। यहाँ पे आपको टेलर दिखा रहा होगा ना कि आखिर इसमें चीज पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब आया वर्ब। वर्ब क्या होता है, ये एक एक्शन वर्ड होता है ना। जैसे मैं बोला खाना, पीना, सोना, ये सारे क्या हो रहा है, एक एक्शन वर्ड है ना। अब आया एडवर्ब, क्वालिफाइज ऑफ वर्ब। ठीक है, फास्ट, फास्ट, हियर, देयर, नाउ, है ना। अब यार प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, ये क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन क्या करता है, जोड़ता है ना। जैसे इन, ऑन, इनटू, ऑफ। ठीक है, अब आया कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, यह एक कनेक्टर होता है जो किसी सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे दैट, बट, है ना, दैट, बट। अब आया एक, इसी में लिख देते हैं इंटरजेंक्शन। ठीक है, इंटरजेंक्शन आया, ये क्या है, एक फीलिंग वर्ड्स है। ठीक है, मैंने बोला ओह वेल डन। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या रहे, यहाँ तक के सफर रहा, यहाँ तक का सफर रहा आज का पार्ट 2 में। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फंक्शनल ग्रामर शुरू करेंगे। अब फंक्शनल ग्रामर शुरू करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक एक आप लोगों को क्या करूं, एक गाना सुना देता हूं। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। अरे मूर्खो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गॉड ब्लेस यू।